अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 30 जमादी उस्सानी 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है, जिसको सोमवार भी कहा जाता। जनवरी की 23 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मरियम आयत नंबर 71 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इम मिनकुम, और नहीं है तुम में से कोई, इल्ला वारिदुहा, मगर वो यहाँ से गुजरना होगा। काना अला रब्बिका, यह है तुम्हारे रब पर, हतमम मक़ज़िया, लाजिम मुक़र्रर किया हुआ। यानी तुम में से कोई ऐसा नहीं है मगर उसको यहाँ से गुजरना पड़ेगा, और ये जो सो तुम्हारे रब के ऊपर मुक़र्रर हुआ लाजिम अम्र है। सुम्मा नुनज्जी, फिर हम बचा लेंगे, अल्लज़ीना तक़ौ, उन लोगों को जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, जिन्होंने परहेज़गारी इख्तियार किया। व नज़रुज़ ज़ालिमीना फ़ीहा, और हम छोड़ देंगे जालिमों को उसमें, जिसिया, घुटनों के बल गिले हुए। यानी फिर हम जो सो मुत्तकी और परहेज़गार लोगों को तो हम बचा लेंगे, और वो जो के जालिम होंगे उनको उसी में गिरा हुआ छोड़ देंगे। इन दो आयतों में उस चीज का जिक्र किया जा रहा है जिसको हम आम तौर पे पुल सिरात जो कहते हैं ना, जो हदीसों में आया है, और अक्सर हम जो सो सुनते रहते हैं कि क़यामत के दिन पुल सिरात से हमको गुजरना पड़ेगा, और पुल सिरात इतना बाल से ज्यादा बारीक, और इस तरीके से जो कहा जाता है। तो बहरहाल ये उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि कल क़यामत में जो सो हर इंसान को, ईमान वाले को, काफिर को, नेक को, बुरे को, गुनहगार को, हर इंसान को इस पुल से गुजरना पड़ेगा। और फिर जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं ना, जो लोग तक़वे वाले होंगे, मुत्तकी और परहेज़गार होंगे, उनको तो अल्लाह ताला बचा लेंगे, लेकिन जो रहे काफिर, उनको उसी में जो से गिरा हुआ, घुटनों के बल अपने गिरा हुआ छोड़ दिया जाएगा। तो ये जो से जैसे कि हदीसों में इसकी तफसीलात आती है, जहन्नम के ऊपर से एक पुल को बनाया जाएगा। पुल जिसे कहते हैं, दुनिया में भी हम जानते हैं कि किसी समंदर या किसी दरिया या किसी चीज के ऊपर से एक ब्रिज जैसे बनाया जाता है, इस किनारे से उस किनारे को गुजरने के लिए। तो जहन्नम के ऊपर एक पुल को बनाया जाएगा, और उस पुल के ऊपर से हर इंसान को गुजरना पड़ेगा, जो नेक है वो भी, और जो बुरा है, गुनाहगार है, उसको भी। लेकिन फर्क ये होगा कि जो लोग नेकोकार होंगे, जो ईमान वाले होंगे, जो जन्नती होंगे, उनको उनके आमाल के निस्बत से बहुत तेज अंदाज से उनको गुजार लिया जाएगा। कोई तो जो सो पलक झपकते गुजर जाएगा, कोई जो सो बिजली और हवा के तेजी से गुजर जाएगा, कोई तेज घोड़े के जितना तेज गुजर जाता है उस तरीके से, और ऐसे होते होते बहरहाल कोई लंगड़ते, कोई एक गिरते पड़ते गुजर जाएगा। तो बहरहाल जो ईमान वाले होंगे, जो नेकोकार होंगे, वो सब गुजर जाएंगे। यहाँ तक के कुछ जो सो जख्मी हालत में गुजर, सब अक्सर तो जो सो सही सालिम जो सो पूरे गुजर जाएंगे, लेकिन कुछ नेकोकार जो सो फिर भी कुछ जो गुनाह वगैरह किए होंगे, वो कुछ जख्मी होकर, क्योंकि जैसे इस पुल के ऊपर जब ये जहन्नम के ऊपर जो पुल बनाया जाएगा, और उसके नीचे से जो सो ऐसी, जैसे कि मछली को पकड़ने के लिए, मछली को जो सो शिकार करने के लिए जिस तरीके से कुंडियां डाली जाती है, उस तरीके के कुछ कुंडियां वगैरह डाल कर जो सो खींचा जाएगा जहन्नम में। तो उसमें से कुछ नेकोकार और नेक ईमान वाले जो है वो भी उससे जख्मी होंगे, लेकिन बहरहाल वो पुल को पार कर लेंगे। तो नेक ईमान वाले और जो मुत्तकी होंगे, जैसे अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं, उनको तो हम बचा लेंगे, लेकिन बाकी के जो लोग होंगे, बदकार होंगे, जहन्नम में जो जाने वाले होंगे, काफिर होंगे, मुशरिक होंगे, तो उन लोगों को बहरहाल उस पुल को पार करने का मौका नहीं मिलेगा। वो जो सो उसमें उन कुंडियों के जरिए से उनको पकड़ लिया जाएगा और जहन्नम के अंदर खींच लिया जाएगा। तो जहन्नम में वो ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे। कुछ ईमान वाले तो ऐसे भी होंगे जो उन कुंडियों के जरिए से जो सो जहन्नम में गिर जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो शफाअत का जो मामला होगा, तो कुछ अरसे तक वो जहन्नम में जो सो सजा पाएंगे। उसके बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत है, फिर बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, जो इस तरीके का जो शफाअत का सिलसिला चलेगा, उस शफाअत के जरिए से उनको बचा लिया जाएगा। तो बहरहाल ये जो पुल, जो जिसको पुल
सिरात जो कहते हैं हम, तो उस पुल के ऊपर से हर इंसान को गुजरना है और उसके अपने जितने नेक अमाल होंगे उसके उतनी नेकी के उसके उस एतबार से वो जल्दी या देर से उस पुल को क्रॉस कर लेगा और उस पुल को उबूर कर सकेगा। तो इसीलिए जो सो हमारे लिए भी हमको जो दुआएं याद दिलाई गई हैं, दुआएं मांगना है कि उस पुल सिरात में जो सो हमको अल्लाह ताला इस्तिकामत अता फरमाए, आसानी के साथ हम जो सो पार कर सके, क्योंकि हर इंसान को चाहे नेक हो चाहे बुरा हो उसको पुल को पार करना है, और जो गुनहगार होंगे वो तो पार नहीं कर पाएंगे, वो जहन्नम के अंदर गिरते चले जाएंगे। तो बहरहाल अल्लाह से हम तमाम के लिए दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को सही सालिम जो सो उस पुल से पार करवा दे। वइज़ा तुतला अलैहिम, और जब पढ़ी जाती है उनके ऊपर आयातुना बय्यिनातिन, वाज़े हमारी वाज़े आयतें, क़ालल्लज़ीना कफ़रू, कहते हैं काफिर लोग, लिल्लज़ीना आमनु, ईमान वालों से, अय्युल फ़रीक़ैनी, कौन हम दोनों में से, खैरुन बेहतर है, मकामन मकाम के लिहाज से भी, व अहसनु नदिया, और मजलिस के एतबार से भी। यानी जब हमारी रोशन और वाज़े दलाइल उनके आयतें पढ़ी जाती है तो काफिर लोग कहते हैं ईमान वालों से, यानी ईमान वालों को मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे दरमियान में कौन बेहतर है, मुकाम के लिहाज से भी और मजलिस के लिहाज से भी। मतलब क्या है कि उस जमाने में जब कुरान नाजिल हो रहा था और खासतौर पे मक्के के अंदर क्या हालत थी, मुसलमान तो बेचारे कमजोर और बेबस और गरीब थे, अक्सर मुसलमान सिवाय चंद के, तो अक्सर मुसलमान जो सो गरीब और कमजोर थे। उसके बरमुकाबिले में जो मुशरिकीन और कुफ्फार थे वो बड़े बड़े सरदारान और जो सो उनके पास बहुत ज्यादा माल और दौलत थी। तो उसी का अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती है तो काफिर लोग जो सो मुसलमानों को मुखातिब होकर कहते हैं कि हम दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है, मुकाम में और मजलिस में। मतलब क्या है कि उन गरीब मुसलमानों को मुखातिब होकर ये मुशरिकीन और कुफ्फार, जैसे कि अबू जहल, अबू लहब वगैरह है, ये सब जो सब बहुत ज्यादा माल वाले थे, तो उन लोगों का रविश ये था और मुसलमानों को ईजा देने के लिए वो ये एहसास, उनको एहसास कमतरी का शिकार करने के लिए बताते थे कि देखो बोले अगर तुम ईमान वाले हैं और जैसे तुम समझते हो कि तुम अल्लाह के चहीते हैं और अल्लाह ताला ने तुम पर इनाम किया, तो दुनिया में देख लो हिसाब किताब, हमारा मुकाम किधर है और तुम्हारा मुकाम किधर है। हमारे पास तो दुनिया की सारी नेमतें हैं, सब कुछ है, और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम तो दावा करते हो कि तुम सही हक पर है, लेकिन तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं है और इस तरीके की मुसीबतें हैं। तो तुम खुद जज कर लो कि कौन मुकाम में, और हमारी और उनके पास मजलिसें, बड़ी बड़ी मजलिसें होती थी, बहुत ज्यादा उनकी जो सो गिरोह बंदियां थी। तो इसके तरीके से वो लोग मुसलमानों को ईजा पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं, वह कम अहलकना, और कितने ही हमने हलाक कर दिया, क़ब्लहुम, इनसे पहले, मिन क़रनिन, गिरोहों में से, बस्तियों में से, हम अहसनु असासन, वो ज्यादा बहुत अच्छे थे सामान में, व रिया, और देखने में। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग नाश कर रहे हैं, फखर कर रहे हैं अपने माल और दौलत पर, तो हमने कितने ही इनसे पहले कितने ही कौमों को हलाक कर दिया है जो इनसे कहीं ज्यादा माल और दौलत में भी और देखने दिखाने में भी बहुत ज्यादा थे। कुल, कह दीजिए, मन काना फी जलालतिन, जो कोई हो गुमराही में, फल यमदुद लहू, बस उसे बढ़ा देता है, रहमान मद्दा, रहमान अल्लाह खूब ढील देते हुए, हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा राओ, जब वो देख लेंगे, मा यू अदूना, जो उनसे वादा किया जाता है, इम्मल अजाबा, चाहे वो अजाब हो, व इम्म साअता, या फिर वो क़यामत हो, फसयालमूना, बस अनकरीब जान लेंगे, मन हुआ शर्रुम मकानन, कौन है जो बदतरीन मुकाम पर है, व असअफु जुंदा, और कौन है कमजोर लश्कर वाला। यानी अल्लाह ताला जो सो कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि जो कोई गुमराही में पड़ा हुआ हो उसको अल्लाह ताला बहुत, रहमान जो है बहुत ज्यादा ढील देता है। फिर होता क्या है, यहां तक कि वो उनसे जो वादा किया जाता है, चाहे वो अजाब की शक्ल में हो या क़यामत की शक्ल में हो, जब वो देख लेते हैं उस वक्त में जो सो जान लेंगे कि कौन है जो बदतरीन मुकाम पर है और कौन जिसका लश्कर बहुत
कमजोर है। यानी इससे पहले जो कुफार के बारे में कहा गया था ना, वो कहते थे कि हमारी जत्था, हमारा कबीला, हमारे लोग बहुत ज्यादा है, हमारा लौ लश्कर बहुत ज्यादा है, तो दुनिया में तो हो सकता है उनके पास माल और दौलत हो, बहुत ज्यादा लोग हों, बहुत ज्यादा उनका काफिला हो और कबीला हो, लेकिन कल क़यामत में वो लोग जिनको जो सरकशी करते हैं उनको तो अल्लाह ताला दुनिया में ढील देते रहता है, यहां तक कि वो अल्लाह के अजाब को देख लें, चाहे वो अजाब के शक्ल में हो या मौत के शक्ल में हो या क़यामत हो। जिसके ऊपर मौत आ गई तो उसके लिए उसकी क़यामत बर्पा हो गई, या नहीं तो हकीकत में जब क़यामत आ जाए तो उस वक्त में इनको सबको पता चल जाएगा कि कौन है जो बदतरीन मुकाम पर है और कौन है जिसका लश्कर और उसका जिसके साथी जो सब कमजोर है। और यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं ना कि अल्लाह का ये तरीका है, जो कोई गुमराही में होता है तो उसको फिर और ढील देते चले जाता है अल्लाह ताला। तो इसमें जो सो वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं या जिनके बारे में अल्लाह ताला ने खैर का फैसला किया है, वो उससे डर जाते हैं और अपनी गुमराही से बाज आ जाते हैं। लेकिन जो बदबख्त होते हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि हमने गुनाह करने के बाद भी जो सो कोई हमको नहीं पकड़ रहा है, तो फिर जैसे कहा जाता ना कि इंसान शेर हो जाता है और फिर ढिठाई के साथ अपने गुनाह करते रहता है, यहां तक कि वो पूरी तरीके से अपने गुनाहों में मुब्तला हो जाता। उसके बाद जब अल्लाह ताला उसको ऐसे गिरफ्त करता है, और जब गिरफ्त करता है तो फिर उसको बचने की कोई चांस नहीं होती है। तो इंसानों को चाहिए कि डर जाए। हमको भी एक इसमें जो एक वार्निंग है, एक वेकअप कॉल है। अक्सर देखा जाता है कि जैसे कि इंसान की भी फितरत होती है, कोई भी इंसान जो गुनाहगार होता है, एक बार पहली बार जब गुनाह करता है तो थोड़ा सा सहमा हुआ होता है, वो आगे पीछे देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई देख तो नहीं रहा है, कोई मुझको पकड़ तो नहीं लेगा, कोई पुलिस वगैरह पकड़ेगी नहीं। और उसके बाद देखता है कि कोई नहीं पकड़ा तो दूसरी बार फिर अटेम्प्ट करता है, उस वक्त भी थोड़ा डरता है। लेकिन जब देखा कि दूसरी बार भी नहीं पकड़ा जा रहा तो दूसरी और तीसरी, उसके बाद अब वो इंसान इतना निडर हो जाता कि वो ढिठाई के साथ वो काम कर रहा होता है। लेकिन एक वक्त आता है कि वो पकड़ा जाता और फिर उसके पहले अगले पिछले सारे वो खत्म हो जाते। और उसी तरीके से अल्लाह का मामला भी कुछ ऐसे ही है। जब इंसान गुनाह करता है, गलती करता है, तो ये अल्लाह का अपना फजल है उस इंसान के ऊपर कि फौरन उसकी गिरफ्त नहीं करता, फौरन उसको नहीं पकड़ता। क्यों कि अगर उसको फौरन पकड़ लिया जाता, फौरन उसको सजा दे दी जाती, तो फिर ऐसे तो कोई दुनिया में कोई जानदार बाकी ही नहीं रहता और फिर उसको मौका नहीं मिलता कि वो तौबा करे। तो इस तरीके से जब इंसान गुनाह करता है, गलती करता है, उसके बाद भी अगर उसकी पकड़ नहीं हो रही है और उसका ज़मीर उसको गवाही देता है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान चाहे जितना गुनाहगार हो, उसके अंदर जो ज़मीर एक है वो उसको गवाही देता है, उसको झिंझोड़ता है कि ए इंसान तूने गलती किया है, तूने गुनाह किया है। तो फौरन अगर वो अपनी ज़मीर की बात को मान ले और अपनी गुनाह और गलती पर जो तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, तो फिर इससे इसके यकीनन इसके लिए अल्लाह ताला का वो ढील देना फ़ायदेमंद हुआ। इससे पहले कि अल्लाह उसको पकड़े, उसने माफ़ी मांग लिया, अल्लाह से तौबा कर लिया, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर लिया और उसको माफ़ कर दिया। तो ये इंसान के लिए बेहतर होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं इस ढील और फौरन गिरफ्त नहीं करने को उसका गलत माने निकालते हैं। वो ये समझते हैं कि एक बार गलती किया, देखते हैं कि कोई गिरफ्त नहीं हो रही, दूसरी बार हुआ थोड़ा और हिम्मत आ गई, तीसरी चौथी बार आप समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं ये गलत ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अच्छा काम है, क्योंकि अगर हम गलत काम कर रहे होते तो हमारी पकड़ होती। तो दर हकीकत में फिर वो इस तरीके से गुनाह और गलती में मुलव्वस हो जाते हैं और उसमें मगन हो जाते हैं और पूरी तरीके से धंस जाते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला की गिरफ्त होती है, और जब गिरफ्त होती है तो वो अफसोस करने लग जाता है। और इसको कुरान में इस्तिद्राज कहा गया है। जो इंसान गुनाह करे और फौरन उस पर ढील उसको पकड़ ना हो और उसको मोहलत दी जाए, तो इसको कहा जाता है इस्तिद्राज। जैसे कि कोई शिकारी जो सो मछली पकड़ने के लिए जब गल डालता है, पानी में डालता है, तो उसका तरीका क्या होता है कि उसको थोड़ी देर ढील छोड़ देता है ताकि वो मछली जो है उसको अच्छी तरीके से उसके मुंह में फंस जाए, उसके बाद उसको खींचे। फौरन अगर खींच लेगा तो हो सकता है मछली फिसल कर निकल जाए। तो जैसे एक शिकारी जो सो इस तरीके से मौका देता है, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, वरना तो जो सो अल्लाह के लिए कोई मिसाल नहीं है। लैसा कमिस्लिही शै, उसके लिए कोई मिसाल नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह का तरीका भी कुछ ऐसा है कि अल्लाह ताला इंसान जब गुनाह करता है तो उसको ढील देते रहता है, यहां तक कि वो गुनाह पर गुनाह करता चला जाए, और जब पूरी तरह गुनाह में मुब्तला हो जाता है और अचानक अल्लाह ताला उसकी पकड़ करता है, और जब पकड़ करता है तो फिर
اس کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا. تو اگر ہم سے انسان ہونے کے ناطے اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہو رہی ہیں, گناہ ہو رہا ہے, اور ہم کو احساس بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے, تو ہمارے لیے ہمارے فائدے کی چیز یہ ہے کہ فوراً اس کے بعد توبہ کر لیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں. تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے اور پھر ہم جو سو صحیح راستے پر چل جائیں. لیکن اگر ہم اس کو ڈھیل دیتے جائیں اور اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے جائیں تو پھر بربادی ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر اور مشرکین سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بہت زیادہ دے رکھا ہے تو یہ تو ان کے لیے خیر کا معاملہ ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے. جو اللہ کے آیتوں سے کفر کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتے رہتا ہے, اور اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اللہ کا عذاب کو دیکھ لیں. دنیا میں ہی ان کے پر اگر عذاب آنا ہے تو یا تو عذاب کو دیکھ لیں یا پھر قیامت کو دیکھ لیں. اس وقت میں ان کو پتہ چل جائے گا, احساس ہو جائے گا کہ کون حقیقت میں برے مقام پر تھا اور کس کا لشکر کمزور تھا. وَيَزِيدُ اللَّهُ, اور زیادہ کرتا ہے اللہ, الَّذِينَ اتَّقَوْا, ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہے, ہدن ہدایت میں, والباقیات الصالحات, اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں, خیر عند ربک, بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں, ثوابا و خیر مردا, ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں کو ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا ہے, اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں جو کہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک, ثواب کے اعتبار سے بھی اور انجام کار کے اعتبار سے بھی. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو نیکوکار ہوتے ہیں, جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں, ان کی ہدایت میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کر دیتا. مطلب کیا ہے کہ جو ابتدان اپنے طرف سے پہل کرتا ہے نیکی کرنے کی, نیکی کی طرف چلنے کی, اچھے کام کرنے کی, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس میں استقامت عطا فرماتا ہے, اس کو ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے. اور جو گمراہ ہونا چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اور گمراہی میں ڈال دیتا ہے. تو دونوں معاملوں میں پہل انسان کو اپنی طرف سے کرنی ہوتی ہے, اور انسان اپنے طرف سے جو عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کا نتیجہ ہوتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو ہم نیک بن جائیں گے, اللہ چاہے گا تو ہم نمازی بن جائیں گے, اللہ چاہے گا, اللہ ہم کو ہدایت دے گا تو ہم صحیح راستے پہ آ جائیں گے. یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت میں انسان جو سو خود اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا ہے, اور بے وجہ کے جو سو اللہ کے اوپر اس کو تھوپتے رہتا ہے, اور کہتا ہے کہ کیا کریں بھئی, اگر اللہ چاہے گا تو ہم اس بری کام سے, برے عمل سے باز آ جائیں گے. نہیں, ابتدا اور کوشش اور شروعات انسان کو کرنی پڑے گی. اگر کوئی انسان کسی گناہ میں, غلطی میں, نافرمانی میں مبتلا ہے اور اس کو احساس ہے, تو اس سے نکلنے کی کوشش انسان کو کرنی پڑے گی. جب انسان کوشش کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, اس کو راستے آسان کرے گا. اسی طریقے سے جب انسان نیکوکاری کرتا ہے, ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے, پرہیزگاری کرنا چاہتا ہے, اس راستے پہ چل پڑتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے. اگر انسان بیٹھا رہے اور کہے کہ اللہ مجھ کو ہدایت دے دے, تو یہ ناممکن ہے. اسی طریقے سے انسان گناہوں میں مبتلا رہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو گناہوں سے نکالے, یہ نہیں ہوگا. ابتدا اور شروعات اور پہل انسان کو کرنی پڑے گی, چاہے وہ گناہوں سے نکلنے کے لیے ہو یا نیکیوں کے راستے پہ چلنے کے لیے ہو. تو جب انسان پہل کرے گا, کوشش کرے گا, پھر اللہ کی مدد اس کے لیے آئے گی. افرائیتا, کیا آپ نے دیکھا, الذی, وہ جس نے, کفر بی آیاتنا, کفر کیا ہمارے آیتوں کے ساتھ, وقال, اور کہا, لا اوتین, ضرور میں دیا جاؤں گا, مالا و ولدا, مال اور اولاد. یعنی کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو کہ کفر کرتا ہے ہماری آیتوں کے ساتھ اور کہتا ہے کہ میں تو دیا جاؤں گا مال اور اولاد. اطلع الغیبہ, کیا وہ مطلع ہو گیا ہے غیب پر, یعنی اس کو اطلاع مل گئی غیب کی, ام اتخذ الرحمن, یا پھر وہ لے رکھا ہے رحمان سے, اللہ سے, احدا, کوئی عہد. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کو غیب کا اطلاع ہو گئی ہے, یا پھر اس نے رحمان سے, اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے. کلا, ہرگز نہیں, سنکتبو, ہم لکھ رہے ہیں, ما یقولو, جو وہ کہہ رہا ہے, ونمد لہو, اور ہم بڑھا دیں گے اس کے لیے, من العذاب مدہ, عذاب میں اور بڑھا دینا. یعنی ان تین آیتوں کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے جو سو کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ, یعنی
उसका मामला क्या है कि अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र करता है, अल्लाह पर ईमान नहीं लाता। उस पर जाम क्या है, वो ये कहता है कि मुझे भी जो सो जरूर बजरूर मुझे माल और औलाद मिलेगा। यानी इससे मुराद वो क़यामत के बारे में वो गुमान करता है या दावा करता है कि क़यामत में भी मुझको अल्लाह ताला जैसे दुनिया में माल और औलाद दे रखा है, क़यामत में भी मुझे ये माल और औलाद मिलेगा। तो अल्लाह ताला सवालिया तौर पे कह रहे हैं कि क्या इसको जो सो मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में, गैब का जो इल्म है, क्या इसको मिल चुका है, गैब की खबरें इसको आ चुकी है, या फिर इसने अल्लाह से कोई वादा ले रखा है। फिर अल्लाह ताला खुद जवाब दे रहे हैं, हरगिज नहीं, जो ये कह रहा है उसको हम लिख रहे हैं और हम उसको बढ़ा देंगे, अजाब में बहुत ज्यादा बढ़ा देना। इसके बारे में जो रिवायत, जो शान नुज़ुल इसका है कि एक सहाबी थे, उनका जो सो एक जो मुशरिकीन मक्का में से एक इंसान था, उसका नाम फिलहाल मैं भूल रहा हूं, तो उसके जिम्मे जो सो इनका कर्ज था ये सहाबी का। तो उन्होंने जब मुतालबा किया कि ठीक है तुम जो सो मुझको मेरा कर्ज लौटा दो, तो उसने कहा कि मैं उस वक्त तक तुम्हारा पैसा तुमको नहीं लौटाऊंगा जब तक कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुफ्र करो या इनकार करो। तो सहाबी ने फौरन आगे से कहा यह तो नामुमकिन है, यहां तक कि तुम मर के दोबारा जिंदा हो जाए उस वक्त में मैं ये काम नहीं करूंगा, नामुमकिन है। तो उस वक्त में उस काफिर और मुशरिक ने कहा अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर ठीक है, मैं जब मर के जब दोबारा जिंदा हो जाऊंगा और वहां पर भी मुझको माल और दौलत मिलेगा, वहां पर मैं तेरा खर्च तुझको अदा कर दूंगा। यानी इस तरीके से, और दर हकीकत में चूंकि वो ईमान नहीं रखते थे, मुशरिकीन मक्का का मामला क्या था, अल्लाह को तो मानते थे लेकिन आखिरत पर उनका ईमान नहीं था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है और हिसाब किताब होना है, इस पर उनका ईमान नहीं हुआ करता था। तो उसने मजाक के तौर पर और जो सो ठट्टा करने के तौर पर उस ईमान वाले से सहाबी से कहा कि ठीक है, जब मैं मर के दोबारा जिंदा हो जाऊंगा और वहां पर भी मुझे माल और औलाद मिलेगा तो मैं वहां पर तेरे माल को लौटा दूंगा। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसको किसने कह दिया कि मरने के बाद इसको माल भी मिलेगा, औलाद भी मिलेगा? क्या इसको गैब की खबर मिल गई या फिर इसने रहमान के साथ, अल्लाह के साथ कोई वादा कर रखा है? हरगिज नहीं, हम तो इसके गुनाहों को और गलतियों को लिख रहे हैं और हम इसको बढ़ा देंगे इसके अजाब में। मतलब क्या है कि ये जो हंसी मजाक कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, तो इसके बाद में उसको जो सो अजाब के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है अल्लाह ताला के हंसी मजाक करने, आयतों का मजाक करने पर उसको दुनिया में ही एक माने में जो सो अजाब का फैसला कर दिया गया। वह नरिसुहु, और हम वारिस हो जाएंगे उसके, मा यकूलु, जो वो कहता है, वो यातीना फरदा, और वो आएगा हमारे पास अकेला। यानी जो ये कह रहा है मालो दौलत के बारे में जो दुनिया में है, उसके तो हम वारिस बन जाएंगे और ये हमारे पास कल क़यामत में अकेला आएगा। वत्तखज़ु मिन दूनिल्लाहि, और इन्होंने बना लिया अल्लाह के अलावा आलिहतन, और माबूदान और खुदाएं, लियकूनु लहुम इज्जा, ताकि उनके लिए हो जाए इज्जत। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इन मुश्रिकीन और कुफ्फार ने जो सो अल्लाह के अलावा औरों को माबूद बना लिया है इस गरज से और इस ख्वाहिश से कि उन्हें वहां पर इज्जत मिल जाए। कल्ला, हरगिज नहीं, सयकफुरूना बि इबादतिहिम, वो तो कुफ्र करेंगे, इनकार करेंगे इनके इबादत का, व यकूनु अलैहिम जिद्दा, और वो हो जाएंगे इनके मुखालिफ। जरा वो लोग गौर करें और अच्छी तरीके से कान खोल के आयतें सुन लें, इन आयतों को अपने दिलों में बिठा लें, जो दिन रात जो सो अल्लाह के अलावा, अल्लाह के जो औलिया अल्लाह है, बुजुर्गान दीन है, उनको जो सो अल्लाह का हमसर जैसा मनाकर उनको पुकारते हैं, या अली अलमदद, या गौस अलमदद, या फला अलमदद के नारे लगाते हैं, और ये समझते कि फला बुजुर्ग, फला दरगाह, फला बाबा के पास हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तो उन लोगों को कान खोल कर सुन लेना चाहिए। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला कि इन्होंने अल्लाह को छोड़कर और इलाह बना लिए हैं ताकि उनको इस उम्मीद में और इस ख्वाहिश से कि वहां पर उनको इज्जत मिले। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हरगिज नहीं, वो हकीकत में क्या होगा कि कल क़यामत में वो तो इनके इनकार करने वाले हो जाएंगे इनकी इबादत के, और वो इनसे इनके मुखालिफ हो जाएंगे। यानी जिनको दुनिया में पुकारा जाता है, कल क़यामत में क्या होगा, वही लोग उनके जो ये इबादत के काम कर रहे थे दुनिया में, उसके इनकारी हो जाएंगे, और ना सिर्फ इनकारी हो जाएंगे, इनके मुखालिफ और इनके दुश्मन हो जाएंगे। तो आज जो लोग या अली अलमदद, या गौस अलमदद, या फला अलमदद कहते हैं, वही बुजुर्गान दीन, वही औलिया अल्लाह, जिनको दुनिया में लोगों ने समझा कि अल्लाह को छोड़कर ये
ہمارے مشکل کشا ہے، یہ ہمارے حاجت روا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور قیامت کے بارے میں بھی یہی سمجھا کہ ہم ان کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، یہ ہمارے سفارشی ہو جائیں گے۔ تو سفارش کرنا، جنت میں جانا تو دور، وہ تو ان کی یہ تمام جو شرکیہ کام کرتے تھے اس سے بری ہے، وہ اس کا انکار کریں گے، بلکہ ان کو دھتکاریں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو اندازہ کریں اس وقت میں انسان کا کیا حال ہوگا۔ دنیا میں تو اللہ کو نہیں پکارا، دنیا میں تو ایک اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ شارٹ کٹ راستے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے جو سو، بلکہ ان کو برے مولویوں نے کہہ بھی دیا ہے، ایسے ایسے کہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو لے جائیں گے جنت کو نظر و نیاز میں، وہاں بھی پڑا ہوا ہے روزے نماز میں۔ اس طریقے کے جو سو کفریہ باتیں کرتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں، ان کے برے مولوی لوگ جو سو شارٹ کٹ راستے دکھاتے ہیں کہ میاں تم نماز روزہ پڑھ کے کیا کرو گے، تم فلاں بزرگ، فلاں ولی اور فلاں ان کے جو سو نظریں کر لو، نیازیں کر لو، فلاں کے مرید بن جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ دنیا میں جن کو پکارا کرتے تھے، جن کے بارے میں یہ گمان کرتے تھے کہ یہ ہم کو بچا لیں گے، ہماری مدد کریں گے، تو کل قیامت میں وہ نہ صرف یہ کہ ان کے انکاری ہو جائیں گے، بلکہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، اور ان کو کہیں گے کہ دفع ہو جاؤ ہمارے پاس سے، ہم تم کو پہچانتے اور جانتے تک نہیں۔ تو اس وقت میں ان کا کیا حال ہوگا، یعنی ساری امیدیں، ساری وہ تو ان سے لگا رکھے، کبھی اللہ کو تو پکارا نہیں، کبھی اللہ کی عبادت نہیں کیا، اور جن پر امیدیں لگا کے رکھا وہی جو سو انکار کر دیں اور ان کو دفع کر دیں، تو اس وقت میں ان کا حال کیا ہوگا۔ تو کاش دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو پہچان ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہم کو کسی مصیبت میں ڈال سکتا ہے یا کسی مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو رزق بھی دیتا ہے، مصیبت میں بھی ڈالتا ہے، مصیبتوں سے بھی نکالتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، موحد بنا دے، ہم کو متبع سنت بنائے، شرک اور بدعت سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔